वेलकम टू माय चैनल। हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री सीरीज और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग का चल रहा था। गतांक से आगे आज देख लीजिए, ये आज हम लोग देखेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये जीवन किस तरह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का होता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आप लोग यदि पहली बार ही देख रहे हैं तो इसके पहले जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं तो आप लोग निश्चित रूप से उसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। टेराकोटा ये क्या होता था? ये आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। हालांकि इसके बारे में भी मैं बता दिया था। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दिलमन, माकन व मेलुहा की जानकारी मिलती है। कभी कभी ये पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है मेलुहा। उसके बाद देखिए सामाजिक जीवन। हड़प्पाकालीन समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था, जो मातृ देवी की पूजा से स्पष्ट होता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इससे पता चलता था कि वहाँ का समाज मातृसत्तात्मक है, जबकि वर्तमान समाज पितृसत्तात्मक है। यहाँ के लोग शांतिप्रिय थे तथा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। यानी पुरुष भी आभूषण का प्रयोग करते थे और महिला भी आभूषण का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि प्रचलित साधन थे। ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे धार्मिक जीवन। यानी हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट कि इसमें किस देवता का पूजा किया जाता था, तो पशुपति शिव का पूजा किया जाता था। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखलाया गया है। इससे पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में धरती को क्या माना जाता था? उर्वरता की देवी माना जाता था। उसके बाद पशुओं में कुबर वाले बैल व पक्षियों में फाख्ता की पूजा होती थी। यानी पशुओं में यदि कुबर वाले बैल होते थे तो उनका पूजा किया जाता था और पक्षियों में फाख्ता का पूजा किया जाता था। याद रख लीजिएगा। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। यानी सैंधव सभ्यता में मंदिर नहीं मिलते थे। उसके बाद समाधान देखिएगा। आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, परंतु कुछ स्थानों पर शव को पूर्ण रूप से जलाकर और राख को जमीन में दफनाया जाता था। कहीं कहीं पर आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि कहीं पर दफनाने का भी और जलाने का दोनों तरह का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। राजनीतिक जीवन के बारे में बात किया जाए तो सैंधव सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव है। यानी उस समय राजनीतिक जो है विकास नहीं हो पाया था। राजनीतिक रूप से लोग सक्रिय नहीं थे। यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं पर भी मंदिर नहीं पाया गया है। यानी पुरोहित का कोई कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि मंदिर ही नहीं था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। उस समय अस्त्र शस्त्र का भी अभाव होता था। हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर। ये लोग व्यापार वाणिज्य पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते थे और ये लोग अपना शासन करने की बात बहुत कम सोचते थे। हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। यानी वणिक जो वर्ग थे उनके हाथों में था। आर्थिक जीवन के बारे में देखिएगा। सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि और उद्योग था। ये क्वेश्चन बराबर परीक्षा में पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर होगा पशुपालन, कृषि। यदि दोनों रहे तो दोनों, या तीनों रहे तीनों मानिएगा। एक रहे तो सिर्फ पशुपालन मानिएगा। कृषि में देखिएगा सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे। वे लकड़ी के कुदालों द्वारा खेती करते थे। लकड़ी का कुदाल होता था और उसी से खेती करता था। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य ये पहले ही मैं बताया। सैंधववासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिनमें गेहूं और जौ मुख्य रूप से था। यानी कि 2 ही प्रकार के फसल सबसे ज़्यादा होता था, गेहूं और जौ। यद्यपि पूछा जाए कि कितने प्रकार के फसलों का उत्पादन, तो 9 प्रकार के फसलों का उत्पादन होता था। वनवाली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। बनवाली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। नदी तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी। नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। व्यापार देखिएगा। वस्त्र उद्योग सैंधव वासियों का प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था।
सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। चानुद्रो व लोथल से गुड़िया व मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, यानी कि वहाँ उस समय रुपये पैसे का लेन देन नहीं होता था, बल्कि वस्तु के बदले में वस्तु ही दिया जाता था। इनकी समृद्धि व्यापार पर थी। सिंधुवासियों का विदेशी व्यापार ईरान, इराक, बहरीन, मिस्र से होता था। ये भी याद रखिएगा, सिंधुवासियों का जो विदेशी व्यापार था वो इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र से होता था। इतिहासकार दिलवन की पहचान बहरीन से, माकन की पहचान मकरान तट से और मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से करते थे। तो इस प्रकार जो है सिंधु घाटी सभ्यता में इन सभी तथ्यों को आपको याद रखना और इसका शॉर्ट नोट्स बनाना अति आवश्यक है। चलिए और आगे हम लोग देख लेते हैं। आज सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त ही कर देते हैं। सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली वस्तुएं, लाजवर्ण ये बदख्शा अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, सोना कोलार से, ये कर्नाटक में है, टीन अफगानिस्तान ईरान से, स्टेटाइट ये ईरान से, गोमेद सौराष्ट्र से, तांबा खेतरी से, फिरोजा फारस से, संगमरमर राजस्थान से, इंद्रगोपमणि भ्रौच से। ये आप शॉर्ट नोट्स के तहत तैयार कर लीजिएगा। मौर्य तथा बाट के बारे में बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेल खड़ी से होता था। मुद्रा का निर्माण जो है सेल खड़ी से होता था। विनिमय बाटों के द्वारा नियंत्रित थे, जो कि चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तौल में 16 या उसके आवर्तकों में होते थे, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640। ऊपरी मानदंड में दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई है। ये मोहरें किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की। ये प्रश्न भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। हड़प्पाई लिपि के बारे में बात करेंगे तो हड़प्पाई लिपि मुख्यतः चित्र लेखात्मक है। यह लिपि गोमुद्रिका पद्धति में तो हड़प्पा लिपि मुख्यतः जो है ये चित्र लेखात्मक होती थी। यह लिपि गोमुद्रिका पद्धति में वह चित्रात्मक यानी आइडियोग्राफिक है। उसके बाद अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं। अगर आपको पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रलेखात्मक लिपि में कितने चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं पिक्टोग्राफ, तो 375 से 400। अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, यानी कि ये लिपि अब तक पढ़ी नहीं गई है। सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ देखिएगा, इसमें अलग अलग मत है, आप इसका शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिएगा। इसमें हड़प्पा संस्कृति के अंत के संदर्भ में विद्वानों के मन में मतभेद है। जैसे पतन का कारण भूकंप डेल्स और रेइक्स ने माना है, प्राकृतिक आपदा कैनेडी ने माना है, आर्यों का आगमन व्हीलर ने माना है, विदेशी आक्रमण गॉर्डन चाइल्ड ने माना है कि विदेशी आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, गॉर्डन चाइल्ड। जलवायु परिवर्तन के कारण भी कोई माना है, ये स्टाइन व घोष ने माना है। अस्थिर नदी तंत्र लैम्ब्रिक माना है। और सबसे मान्य जो है बाढ़ है, ये मैके, राव और मार्शल का कथन है। अब सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ विशिष्ट तथ्य जान लें। यह है ज्यादातर हड़प्पाई सिले चौकोर होता था, यानी कि इसमें सिले जो प्राप्त होती थी ये चौकोर बन वाली। हरियाणा में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है, याद रख लीजिएगा। सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर नियोजन थी। अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो नगर नियोजन प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ये भी याद रखिएगा, किस पद्धति पर आधारित थी, तो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। आलमगीरपुर से भी एक भी मुहर नहीं मिली है। और सरस्वती जहाँ बहती थी वह क्षेत्र विंसन कहलाता था, यानी सरस्वती नदी अभी विलुप्त है और ये जहाँ पर बहती थी वह क्षेत्र जो है विंसन कहलाता था दोस्तों। हड़प्पाकालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया था। हड़प्पाकालीन नगरें जो थी वो किस प्रकार थी, आयताकार। और सुत्काकेंडो रोसुर कोटदा समुद्र तटीय नगर थे। सैंधव वासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग, याद रखिएगा, सैंधव वासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में व बस्ती पूर्व दिशा में होते थे।
और घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एकमात्र पत्तन नगर लोथल था जिसके दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, बाकी सड़क के अपोजिट खुलते थे। तो आज दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में बस इतना ही। पूरा सिंधु घाटी सभ्यता आज कंप्लीट हो गया। यदि आज सिर्फ आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा ताकि सारा कन्फर्म हो जाइएगा। क्योंकि बीपीएससी के द्वारा टीचर का जो आयोजन, टीचर का एग्जाम का जो आयोजन होना है वो बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए आप तैयारी को एक तरफ से करते चलिए दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बस इतना ही। अगले वीडियो में वैदिक सभ्यता में स्टार्ट करूंगा, आप जरूर उससे जुड़िएगा। धन्यवाद।